गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी बाबा फरीद जी की है। बाबा फरीद जी की माता का नाम मरियम था और बाबा फरीद जी को 5 साल की उम्र में ही मालिक की भजन बंदगी में लगा दिया था। वो उस खुदा की, उस मालिक की इबादत किया करती थी और उसको भी लगा दिया था कि बेटा आप खेल कूद में आपको क्या मिलता है, आप मालिक की भजन बंदगी किया करो, मालिक आपके ऊपर बड़ी दया मेहर करेंगे, जो चीज उनसे मांगोगे वो ही मिलेगी। वो कुल मालिक है, सारी दुनिया को, सारी सृष्टि को पैदा करने वाले भी वही हैं, रोजी रोटी भी वही देने वाले हैं। तो वो तो छोटा बच्चा था, बाबा फरीद 5 साल की उम्र थी उनकी। अब बच्चे को तो क्या होता है, लालच होता है खाने का। कहने लगा, माँ अगर मैं खुदा के नाम पे बैठूं तो मेरे को क्या मिलेगा? तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा वो खुदा जो है, वो मालिक जो है, आपको शक्कर देगा खाने के लिए, मीठी। अब उन टाइमों में कोई बर्फी वगैरह, कोई ऐसी मिठाइयाँ तो होती नहीं थी, घी शक्कर हुआ करता था। ये जिसको मिल जाता था वो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो वो बड़ा खुश हो गया कि शक्कर मेरे को मिलेगी। बैठने लगा कि बेटा तू बैठा कर और अपने सिराने देख लिया कर, मालिक आपको जरूर देगा। तो वो कुछ टाइम उस मालिक के ध्यान में बैठ जाता। उससे 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी वक्त वो बैठे चुपचाप और उस मालिक के ध्यान में बैठता था। और उसकी माता ने कहा था कि बेटा जब आप खड़े हो, आपके सिराने को उठाकर देख लिया कर, मालिक आपके खाने के लिए जरूर कुछ न कुछ रखेगा। अब उसको वो शक्कर रखना उसकी माँ ने शुरुआत कर दी थी। अब वो बड़ा खुश हो गया। उसने खेलना कूदना बच्चों के साथ वो छोड़ दिया। जब भी वक्त मिलता वो मालिक के नाम पे बैठ जाता। अब एक दिन ऐसा आ गया, अब वो बाबा फरीद जो थे वो आकर बैठ गए। अब घर पे उसकी माँ ने देखी कि शक्कर खत्म है, शक्कर है नहीं। अब पुड़िया बना के मैं उसके सिराने कैसे रखूं? बड़ी उसने इतनी दिल आत्मा से मालिक की तरफ में आंसू आ गए उसके, इतनी विरह से उस मालिक के आगे फरियाद की कि हे मेरे परमात्मा, आज मेरी लाज रख लेना, नहीं तो मेरे बच्चे का विश्वास उठ जाएगा कि माँ कोई मालिक वाले कुछ नहीं रखता, ये तो आप ही शक्कर की पुड़िया रखती थी, आज घर पे है नहीं तो आज मिली नहीं मेरे को। तो अब वो बैठा हुआ था। अब उसकी माँ मालिक की याद में उसके आगे इतनी लो, इतनी तड़प से उनके आगे अरदासे, उनके आगे पुकार लगा रही थी। अब क्या मालिक जानता नहीं है हमारे दिलों के बारे में? सब कुछ जानता है। अब वो मालिक ने आप शक्कर लाकर एक पुड़िया बनाकर उतनी ही बड़ी जितनी उसकी माताजी रखती थी और उसके सिराने रख दी। और जब उठकर खड़ा हुआ, उसको वो शक्कर मिली खाने के लिए, तो बाबा फरीद अपनी माता से पूछने लगे कि माता, तो आज मेरे को शक्कर मिली है ना खाने के लिए, इतनी तो कभी भी नहीं मिली, इतना आनंद कभी पहले नहीं आया जितना आज था, आज वाली शक्कर में। क्यों? उस दिन वो खुद परमात्मा ने रखी थी, कुल मालिक ने रखी थी लाकर। बस उसका बचपन से ही ऐसा जुड़ाव हुआ। फिर कुछ बड़ा हुआ तो वो जंगल बियाबान में चला गया। 12 साल तक उसने अन्न त्याग दिया। जंगलों पहाड़ों में रहता, पेड़ पौधों के फल फ्रूट खाकर अपना गुजारा किया करता था। जब 12 साल गुजर गए तो 12 साल के बाद बाबा फरीद जी घर पे आए और अपनी माता को अपना सिर दिखाने लगे। क्यों? उसने इतने इतने लंबे बाल बढ़े हुए थे उसके, और उसमें जूं पैदा हो गई थी उसके सिर में।
तो जब उसको सिर में वो खुजली चलती थी तो वो कहने लगा कि माँ मेरे सिर में बहुत खुजली होती है, आप देखो कहीं जू वगैरह तो पैदा नहीं हो गई हैं। जब उसने देखा कि वो जुओं को खींच रही थी सिर में से, तो उसने उसकी आजमाइश लेने के लिए एक दो बालों को खींचा। जब एक दो बाल उसके उपाड़े तो उसने हाय की, कहने लगा हाय माँ तू तो मेरे बालों को भी साथ में ही उपाड़ रही है और मेरे को बड़ा दर्द हो रहा है। तो ये तो उसकी आजमाइश थी। माँ कहने लगी कि बेटा अभी तो तेरी भक्ति पूरी नहीं हुई। तो बाबा फरीद पूछने लगे कि माँ क्यों नहीं हुई मेरी भक्ति पूरी, क्या बात हो गई? कहने लगी कि बेटा जिन पेड़ पौधों के आपने कच्चे पक्के फल फलूट खाए हैं, जिनके पत्ते वगैरह तोड़कर खाए हैं 12 साल तक, क्या उनके अंदर जान नहीं थी? क्या उनको दर्द नहीं हुआ होगा? आपका एक दो बाल ऊपर जाने से आप हाय कर रहे हो, आपको दर्द महसूस हो रहा है, क्या उन पेड़ पौधों में कोई जान नहीं थी? दर्द तो उनको भी हुआ होगा। और उनको आपने इतनी तकलीफ दी है, उनके फल खाए हैं कच्चे पक्के तोड़कर, उनको भी आपको वो सजा मिलेगी, वो भी भोगना पड़ेगा। तो जब ये बात अपनी माता के मुख से सुनी कि बेटा अभी तेरी भक्ति पूरी नहीं हुई, उसी वक्त माँ से कहने लगा कि माँ फिर बताओ मेरी भक्ति कैसे पूरी होगी? तो उसकी माँ ने बताया कि बेटा अब तू ऐसे कर, एक लकड़ी की रोटी बनवा काठ की, और उस लकड़ी में एक छेद करके और उसको अपने गले में डाल के बैठ जा किसी जंगल बियाबान में किसी पेड़ के नीचे, और जब भी तेरे को भूख प्यास लगे उस लकड़ी की रोटी में दांत गड़ा लेना और अपनी भूख प्यास मिटा लेना। अब 12 साल तक तेरे को कुछ नहीं खाना है। अब माँ का कहना माना और उसने एक लकड़ी को लेकर आया खाते के पास, और उसने एक रोटी की तरह गोल बनवाया, उसमें छेद करवाकर, और जैसे हम माला गल में डाल लेते इस तरीके से डाल के जंगल बियाबान में चला गया। वहां किसी बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। 12 साल तक बैठा रहा वहां। उस वक्त उसने एक श्लोक उच्चारण किया था कि रोटी मेरी काठ दी लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी घने सहन की दुख, रुखी सुखी खा फरीदा ठंडा पानी पी, ना वेख पराइयां चोपड़ियां ना तरसा जी। ये श्लोक उस वक्त का है जब वो 12 साल तक काठ की रोटी से, लकड़ी की रोटी के सहारे बैठे रहे थे कि रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख, कि जो लगान है जो सब्जी है वो मेरी भूख है। जिन्ना खादी चोपड़ी, जिन्होंने चिकनी चोपड़ी खाई है वो घने सहन के दुख, कि उनको बहुत दुख कष्ट भोगने पड़ेंगे। रूखी सुखी खा फरीदा, कि रूखी सुखी खा के अपना गुजारा कर ले। रूखी सुखी खा फरीदा ठंडा पानी पी, ना वेख पराइयां चोपड़ियां ना तरसा जी, कि मत किसी के चिकनी चोपड़ी किसी के तरफ देख के या किसी के घर की रोटी अच्छी देख के उधर अपना मन मत ललचा। जैसा भी मालिक ने तेरे को रूखी सूखी दी है इसी में अपना गुजारा कर, इसी से उसका शुक्र कर कि इसी से मेरा वक्त निकल जाए। जब 12 साल वो काठ की रोटी से बैठा रहा, उसके सहारे बैठा रहा, जब वो भी 12 साल पूरे हो गए, अब उठकर वहां से अपने घर की तरफ चल दिया। जब घर की तरफ चला तो चलते चलते पैदल के रास्ते हुआ करते थे, वो उसको रास्ते में ही रात हो गई। पूरे दिन चलने के बावजूद भी अपने घर तक नहीं पहुंच पाया, उसको रास्ते में रात हो गई। तो उसने देखा कि रात को ओस पड़ेगी, मैं कहाँ सोऊं। तो कोई बाग था, बहुत गहरे पेड़ थे, उसने सोचा कि इन पेड़ों के नीचे अपनी रात गुजार लेता हूँ, सुबह जब दिन हो जाएगा मैं अपने घर चला जाऊंगा।
अब शाम का वक्त था। उन पेड़ों के नीचे जब वो सो रहा था, उसको नींद आ रही थी, उन पेड़ों में जो पक्षियों के घोंसले थे, पक्षी थे जितने भी, वो दिन में कहीं भी चुगने के लिए चले जाते, बड़ी दूर दूर तक निकल जाते हैं, मगर जहाँ भी जिसका घर होता है, उनके घोंसले होते हैं, उनके अंडे, उनके बाल बच्चे, परिवार जहाँ होता है, वो शाम को वहाँ जरूर आते हैं। अब इधर से अंधेरा होने जा रहा था, झकपका का वक्त था, न उजाला न रात, तो वो पक्षी ची ची करके अपने अपने घोंसलों में बैठ रहे थे। बहुत ज्यादा शोर मचा रखा था उन्होंने। यह बात बाबा फरीद जी को अच्छी नहीं लगी कि मेरे को नींद आ रही है, चल चल के थका हारा हूँ, और इन पक्षियों ने इतना शोर मचा रखा है कि हद से ज्यादा। उसके मुख से निकल गया सोते सोते से कि जाओ मर जाओ, आपने तो मेरे को परेशान कर लिया। अब इतनी बात कहने की देर थी, जितने वो पक्षी थे मर गए सब के सब, और उन पेड़ों के नीचे गिरे हुए मिले। जब सुबह 4 बजे खड़ा हुआ बाबा फरीद, तो उठकर देखता है तो उन पेड़ों की तरफ चारों तरफ निगाह घुमाई, तो जितने वो पक्षी थे जिन्होंने शोर मचा रखा था, सब के सब मरे हुए थे और नीचे गिरे हुए थे। उसी वक्त अपने माथे पर हाथ मार के कहने लगा, ओहो रे मालिक, मेरे को कैसे बख्शोगे? हे परमात्मा, हे खुदा, मैंने इतने साल भक्ति करने के बावजूद भी मैंने कितने जीवों का पाप कर दिया है, फिर मेरे करे कराए पे सब पर पानी फिर गया है। बड़ा उसको दुख हुआ और वो कहने लगा कि जाओ पक्षी उड़ जाओ सब। अब जब उड़ने का नाम लिया तो वो पंछी, जो जितने पक्षी थे, सब के सब जिंदे होकर उड़ गए थे। अब इस सीन को देखकर बाबा फरीद के मन में, उसके अंदर एक अहंकार पैदा हो गया था कि अब तो ही परमात्मा बन गया है। जिसको मारना चाहे तो मार सकता है, और जिसको जिंदा करना चाहे तो उसमें जान डाल सकता है। अब मालिक ने तेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत भर दी है। अब जब उनको जिंदा करके सारे पक्षी उड़ गए, सुबह को दिन हो गया, वो उठकर वहां से चल दिया। अब चलते चलते वो दिन भी सारा गुजर गया। शाम का वक्त होने जा रहा था। उसने देखा कि यहाँ से कहीं देखें कोई नजदीक कोई गांव पड़ता हो तो रात वहां रुकेंगे। अभी भी एक रात और लगेगी मेरे को घर तक पहुंचने में। तो कोई गांव नजदीक था, उस गांव की तरफ जाने लगा। तो गांव के बाहर, बस अंधेरा होने से पहले थोड़ा पहुंचा था उस गांव में, तो गांव से के बाहर कुएं हुआ करते थे पानी के। तो बाबा फरीद जी को पानी की प्यास लगी हुई थी, और बाबा फरीद पानी के प्यासे थे, और उस कुएं पर से एक औरत पानी भर रही थी और नीचे बखेर रही थी, उस बाल्टे को नीचे डाल देती थी। बाबा फरीद उस कुएं पर गए और कहने लगे कि बेटा, मेरे को बड़ी तेज प्यास लगी है और मेरे को आप पानी पिलाओ। अब वो जो औरत थी कहने लगी कि बाबा जी, मेरी बहन के घर में आग लगी हुई है, जब तक वो आग नहीं बुझेगी तब तक मैं आपको पानी नहीं पिला पाऊंगी, आप थोड़ी देर बैठ जाइए। अब उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। उसके मन में विचार आया कि तू तो इतना प्यासा मर रहा है और इसकी बहन के घर में पता नहीं आग लगी है नहीं लगी, ये कुएं में से बाल्टी पानी की खींचती है और नीचे बखेर देती है, नीचे डाल देती है, और कह रही है मैं अपनी बहन के घर को जो आग लगी है उस आग को बुझा रही हूं। अब उसका कुत्ता पास में खड़ा था। वो औरत थी, उसका नाम था रंग रतड़ी नाम की औरत थी। अब उसका पास में कुत्ता खड़ा था। बाबा फरीद के मन में आया कि इसके कुत्ते को अभी मार देता हूं मैं, ये अभी तेरे पैरों में पड़ जाएगी, कहेगी बाबा जी मेरे कुत्ते को क्या हो गया, लो आप पानी पी लो पहले और मेरे कुत्ते को ठीक कर दो, पता नहीं इसको क्या हो गया। तो जब उसके मन में गलत विचार आया उस कुत्ते के प्रति और उसने उसकी तरफ निगाह की बाबा फरीद ने,
उसी वक्त वो जो औरत थी रंग रतड़ी नाम की, बाबा फरीद से कहने लगी कि बाबा ये चिड़िया नहीं है जिनसे आप कह दोगे जाओ मर जाओ और सुबह को कह दोगे जाओ उड़ जाओ सब। इस कुत्ते की तरफ गलत नजर से देख भी मत लेना, नहीं यहाँ कुछ और का और ही हो जाएगा। अब जब ये बात कही तो उसको बड़ी मन पे चोट लगी। सोचने लगा इसको कैसे पता चल गया, वहां तो कोई आदमी नहीं था मेरे अलावा, मैं अकेला था और कहाँ जंगल बियाबान की बात है, ना कोई वहां नजदीक घर थे ना कोई आदमी था, इस औरत को कैसे पता है। वहीं शांति से बैठ गया। उसने 2-4 बाल्टियां और खींची। जब वो आग बुझ गई जो उसके बहन के घर को लगी हुई थी, उसने एक बाल्टी खींचकर बाबा फरीद जी के आगे रखी। कहने लगी लो बाबा आप पानी पियो। कहने लगा बाबा फरीद कि बेटा ये बताओ आपको इतनी सूझना कैसे है, आपका गुरु कौन है और आप कितनी दूर है आपकी बहन का घर। कहने लगी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। अब वो बड़ा हैरानी से पूछने लगा कि बेटा इतनी दूर तेरी बहन का घर है और तू यहाँ से खड़ी खड़ी बुझा रही आग। कहने लगी हाँ। तो उसी वक्त कहने लगा कि बेटा बताओ आपका गुरु कौन है। इतना तो आज तक मेरे को भी पता नहीं, मेरे को 12 साल हो गए मालिक की भजन बंदगी करते हुए, और आज मैं अपने घर में अपनी माँ का अपने परिवार का हाल चाल का पता नहीं मेरे को। 12 साल हो गए घर से निकले हुए को। कहने लगी कि बाबा मैंने तो एक ही रात भक्ति की है बस, उसको भक्ति कहें या सेवा कहें। अब जब ये बात बताई उसने, उस औरत ने जो रंग रतड़ी नाम की औरत थी, तो बाबा फरीद की और आंखें खुल गई। सोचने लगा मेरे को तो इतने साल हो गए मालिक की भजन बंदगी करते उसकी इबादत करते हुए, आज तक इतना पता नहीं, और इसको तो कुल में ही बता रही है एक ही रात में मेरे को सब कुछ मिला है। तो बड़े प्यार से पूछने लगा कि बेटा बताओ कैसे एक रात में आपको इतनी ताकत मिल गई। तो उस औरत ने बाबा फरीद जी को बताया कि बाबा जब मेरी शादी हुई मैं एक जवान लड़की थी और जिसके साथ मेरी शादी करी गई वो एक नादान बच्चा था। वो शादी के मायने शादी के मतलब ही नहीं समझता था अभी तक। जब हमारी शादी हो गई, क्यों हिंदुओं में एक रीति रिवाज होती थी पहले कि अगर लड़का छोटा है ब्याह हो जाता था, फेरे हो जाते थे। बाद में जब लड़की छोटी है 2 साल 4 साल में उनका वो भेजते थे उनको, उसको गौना बोलते हैं, कोई मुकलावा बोलता है, कोई कुछ बोलते हैं। उसको 2-4 साल जब वो उस लायक हो जाते थे, जवान हो जाते थे, तब उनको भेजते थे। अब वो लड़की जवान थी और लड़का छोटा था भी उम्र में। तो वो बताने लगी बाबा जब हम सोए, वो बच्चा अपनी माँ के साथ पास सोता था, उस दिन हम सोए दोनों, तो उसको रात को पानी की प्यास लगी। कहने लगा माँ पानी। मैं खड़ी हुई और मैं पानी का गिलास लेकर आई और कहने लगी कि माँ तेरी दूर है नार तेरी हाजिर है, लो पति देव जी पानी। अब वो मेरी तरफ देखकर मेरे हाथ से पानी नहीं पीता। वो सोचता था कि ये कौन आ गई आज, कौन है क्या है। अब वो अपनी माँ के हाथ से खाता पीता था, उसी के पास सोता था। कहने लगी फिर वो सो जाता था, मेरे हाथ से पानी नहीं पिया उसने। घंटे बाद 2 बाद उसको फिर जाग आती, जब प्यास ज्यादा लगती तेज, फिर कहता माँ पानी। तो मैं उससे कहती कि माँ तेरी दूर है नार तेरी हाजिर है, लो पति देव जी पानी। इसी तरीके कहने लगी रात के 2-4 बार वो खड़ा हुआ, मेरे को पूरी रात में पानी का गिलास भर के उसके सिराने खड़ी रही। ना उसने पानी पिया और ना मैं सो सकी। मैं अपने सत में अपने उस पे खड़ी रही पूरी रात भर कि ये मेरा पति है, माँ बाप ने इसके पल्ले में बांधी हूँ।
कितना सत का वक्त था। आज के वक्त तो कोई माँ बाप इस तरीके से कर दे तो वो ही लड़की ही माँ बाप से कहेगी कि आपको कोई दुश्मनी थी मेरे को किसी जन्म की, कम से कम हमारे कोई बराबर का तो देखते। लड़का तो नादान बच्चा है और मैं कहाँ हूँ, उनका हमारा क्या मेल है। और वो इतना भोला जमाना था, इतना कोई ये रेडियो ये मोबाइल ये टीवी वगैरह कुछ हुआ नहीं करते थे। जहां माँ बाप ने चकुए में धक्के दे दिया वहां से कोई लफ्ज नहीं निकालता था। आज के वक्त में तो लोग पसंद करते हैं, हम उससे पहले देखेंगे, चाय पानी पिएंगे, बातचीत करेंगे, वो है ये है। आज वो ही कोर्ट कचहरियों के महीने 2 महीने 6 महीने बाद में चक्कर का लगा रहे होते हैं। ये क्या प्यार है। तो बताने लगी कि पूरी वक्त जब पूरी रात निकल गई, सुबह को दिन हो गया, खड़े होने को हुई तो मैं ऐसे ही खड़ी रही उसके सिराने। तो सुबह जब दिन हुआ मालिक ने उसको सद्बुद्धि दी, कहने लगा कि आप सोई नहीं पूरी रात। तो मैंने आगे से कहा कि ना पति देव आपने पानी पिया है और ना मैं सो सकी हूँ, पूरी रात ऐसे ही खड़ी हो गई मेरे को आपके सिराने पानी का गिलास लेकर। कहने लगा हो आप इतने सत पर खड़ी रही, जा आज के बाद में 6 महीना आगे और 6 महीना पीछे की तेरे को पहले ही पता चल जाएगा, और 500 किलोमीटर में जो कुछ हो रहा होगा तेरे को उसके बारे में पहले ही संकेत मिल जाएगा, तेरे को समाचार मिल जाएगा, उसकी सूचना होगी। जो 500 किलोमीटर में जो हो रहा होगा तेरे को ऐसे दिखाई देगा कि ये मेरी आंखों के सामने हो। तो उस वक्त उसने कहा कि आप इतने सत्य के ऊपर खड़ी रही तो जा आज के बाद में मालिक तेरे ऊपर इतनी तेरे को ये दया मेहर मैं कर रहा हूँ, आपको ये सूझना हो जाएगी। जब ये वरदान उनको दे दिया उसी के पति ने, तो कहने लगी उस दिन से आज तक मेरे ऊपर इतनी अपार दया मेहर है मालिक की, मेरे को सब चीज का पहले ही पता चल जाता है। जब बाबा फरीद ने 12 साल का नाम लिया कि बेटा मेरे को तो 12 साल तो अब हो गए लकड़ी के सहारे, 12 साल मेरे को पहले पहाड़ों में बैठा रहा, मेरे को 24 साल गुजर गए हैं मालिक की भजन बंदगी करते, मगर आज तक उस खुदा के दीदार नहीं कर सका हूँ, ना ही इतनी मेरी पहुँच हुई है। तो उस वक्त उस औरत ने उससे कहा कि बाबा अभी आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई है। कहने लगा बेटा फिर बताओ मेरे को, मेरे कैसे भक्ति पूरी होगी। उस वक्त उस औरत ने कहा, जो रंग रतड़ी नाम की औरत थी, कि बाबा ऐसे करो, अब जो ये पंडित हाथ में कलावा बांधते हैं कच्चा डोरा, इसको अपने पैर में बांधकर और किसी अंध कुएं में 12 साल उल्टे लटके रहो। जब उसी तरीके से किया उस बाबा फरीद ने, 12 साल एक अंध कुएं में लटके रहे जिसमें पानी नहीं होता, सूखा होता है, और अपने पैर में बांधकर 12 साल उस कुएं में उल्टा लटका रहा। 12 और 12 24, 12 36, जब 36 साल गुजरे उसके शरीर से तोड़ तोड़ कर मांस भी काग वगैरह या बाज वगैरह जो होते हैं उन्होंने खा लिया था, हार्ट निकाल दिए थे। और बाबा फरीद की जब मुख की तरफ आंखों की तरफ जाने लगे तो बाबा फरीद उनसे कहने लगे कि इन 2 नैनन मत छुइयो मोह फिर देखन की आस, कि इन 2 नैनों को, इन मेरी 2 आंखों को मत निकालना, कि अभी भी मेरे को उस परमात्मा के, उस परम पिता परमात्मा के मिलने की आस है, कि मेरी आखिरी श्वास तक भी अगर उनके दीदार हो जाए तो ये मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं सदा सदा के लिए उस मालिक के घर का वासी बन जाऊंगा, मालिक अपनी गोद में ले लेगा। जब 36 साल गुजरे मालिक प्रकट हुआ और मालिक ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा, कहने लगे कि बेटा मांगो जो कुछ मांगते हो, अगर आज आप त्रिलोकी का राजपाट भी मांगते हो वो बना दूंगा, आपको कुबेर भंडारी कहो तो वो बना देता हूँ,
सबको आप रोजी रोटी जो कुछ देना आपके हाथ में बागडोर दे देता हूँ। कहने लगे बाबा फरीद नहीं, मेरा ये जीवन सफल हो गया, बस मेरी आखिरी इच्छा थी कि परमात्मा के दीदार हो जाए और मैं सदा सदा के लिए उस मालिक के घर का वासी बन जाऊं। कहने लगे मालिक नहीं बेटा, आपकी आधी जिंदगी गुजर गई, आप कुछ ना कुछ मांगे। जब एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार कहा, तो बाबा फरीद कहने लगे कि मालिक अगर कुछ देते हो तो भरो वचन, जब मैं मांगूंगा, जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। तो मालिक से भी वचन भरवाकर क्या मांगा कि मालिक मैं अपने शरीर में एक श्वास, एक पल भी सुखी नहीं देखना चाहता, सुख शांति नहीं देखना चाहता। आप मेरे को हर वक्त, हर घड़ी, हर पल दुख में रखोगे। तो मालिक कहने लगे बेटा आज आधी जिंदगी गुजर गई तेरी, आज भी दुख क्यों मांग रहे हो? कहने लगे कि मालिक अगर मैं आज दुनिया का राजपाट मांग लूं वो भी मेरे को मिल जाएगा, मगर मेरा जो ख्याल है आपकी तरफ से हट जाएगा। अगर दुख में रखोगे मैं श्वास श्वास आपको याद करूंगा, आपको पल पल याद करता रहूंगा मैं। और मैं आज राजपाट मांग लूं, मेरे नौकर चाकर काम करेंगे, मैं कहीं भी होऊंगा मेरा ख्याल उनमें लगा रहेगा, पता नहीं वो उनको वो काम दे के आया हूं कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने भी अपनी वाणी में फरमाया है, दुख की घड़ी गनीमत जानो, कि दुख की घड़ी बड़ी शुभ होती है। और शुभ इसलिए मानी गई है कि उस वक्त हमें उस कुल मालिक की याद आती है, और जिस वक्त उस मालिक का नाम याद आता है उससे ज्यादा कोई शुभ घड़ी, कोई शुभ वक्त नहीं होता। जिसके बारे में संत पलटू साहब ने भी अपनी वाणी में फरमाया है कि शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम, लगन महोरत झूठ सब और बिगाड़े काम। कि शुभ दिन शुभ घड़ी वही होती है जिस वक्त हमें उस परमात्मा की याद आए। तो इस तरह मालिक ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और बोला जा बेटा, तू सचखंड का वासी है और सदा तेरा इस दुनिया में, इस महातलोक में नाम रहेगा कि ऐसा भी कोई मालिक का प्यारा जीव आया है। ये है बाबा फरीद जी की साखी। अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे रूहानी साखियाँ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने ये भी हमारे कमेंट में लिखें कि हम कौन से एरिया से, कहाँ से सुन रहे हैं, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे सुनने वाले, हमारे फॉलोवर कहाँ कहाँ के हैं। राधा